ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 31 मार्च 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। 1 अप्रैल यानी कल से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। आपको याद दिलाएंगे कि नए नियम हमारी कमाई, खर्च और निवेश को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। केंद्र ने असम, नागालैंड और मणिपुर में दशकों बाद अफ्स्पा का क्षेत्र घटाया। अमित शाह बोले, उत्तर पूर्व में नए युग की शुरुआत। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को लेकर आज अविश्वास प्रस्ताव पर होगी बहस। अब समाचार विस्तार से। 1 अप्रैल यानी कल से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई नियम भी बदल जाएंगे। आइए जानते हैं उन बड़े बदलावों के बारे में जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है, उन्हें ब्याज पर अब इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपने घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ अब नहीं मिलेगा। ये लाभ उन्हीं करदाताओं के लिए था जिन्होंने घर खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्ज लिया हो। वर्चुअल करेंसी पर लाभ होने पर अब 30% टैक्स देना होगा। 1 जुलाई से क्रिप्टो की बिक्री पर 1% TDS भी कटेगा। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे, जिससे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होगी। पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। ये 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। इसके बाद 1000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे। इसके न होने पर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल जब्त किया जा सकता है। हर कंपनी को अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर जुड़वाना होगा। मांगे जाने पर ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराना होगा। आज रात 12 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। छोटे वाहनों के लिए 10 रुपए से 15 रुपए तक, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा राज्य कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर के एनपीएस योगदान पर ज्यादा कटौती का दावा कर सकेंगे। 2 साल बाद तक अपडेटेड आयकर रिटर्न भर सकेंगे। कोरोना के इलाज के लिए मिली 10 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए ही हो सकेगा। 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए असम, नागालैंड और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफ्स्पा का क्षेत्र सीमित करने का फैसला किया है। ये विशेष कानून अब इन राज्यों के कुछ खास इलाकों तक सीमित रहेगा। इसका क्षेत्र घटा दिया गया है। उत्तर पूर्व के राज्यों से इस कानून को हटाने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है। हालांकि केंद्र ने अभी इसे पूरी तरह से हटाने के बजाय कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों तक सीमित रखने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दशकों से उपेक्षित महसूस कर रहे उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि अफ्स्पा के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कमी इन राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार, तेजी से विकास और तमाम शांति समझौतों के कारण हो सकी है। पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल मची है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस पर आज बहस हो रही है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले शहबाज शरीफ बोलेंगे, फिर बहस खत्म होने पर रायशुमारी होगी। ऑपोजिशन ने 3 बजे पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई थी। इस बुलेटिन के रिकॉर्ड किए जाने तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के बदले नेशनल असेंबली को भंग करने की पेशकश की है। हालांकि विपक्ष ने इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा है कि अब पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान पहले ये कह चुके हैं कि वे किसी भी हाल में त्यागपत्र नहीं देंगे। अब सुनिए कुछ संक्षिप्त समाचार। पाकिस्तान की ARI न्यूज के अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता फैजल बावड़ा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की जान खतरे में है क्योंकि उनकी हत्या की साजिश रची गई है।
दिल्ली सरकार ने विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे 1 अप्रैल से अगले 5 साल के लिए कार्यभार संभालेंगे। लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए AICTI इंटर्नशिप कार्यक्रम पोर्टल के माध्यम से 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर लॉन्च किए। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पे न्यूज रेल।